हाँ। सुचित्रा, आपने पूछा था, है क्या सुचित्रा? नहीं, अभी नहीं ज्वाइन किया ना उन्होंने। लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जो कह रहे हैं कि वो सेम नहीं लुक आती। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये लाइन यहाँ पे रुकेगी और फिर ये नेक्स्ट यहाँ पे है, इसके बाद ये छोटी सी यहाँ पे आएगी और फिर ये नीचे की तरफ जा रही है। अब ये छोटी छोटी डिटेल है जो मैं एडवांस लेवल के जब क्लासेस चलती हैं तो वहां पे बताती हूँ कि ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं। अगर आप इन पे ध्यान नहीं दोगे और उस लाइन को सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ कर दोगे, बस ऐसे ही ड्रॉ कर दोगे, तो वो नहीं आएगी। वो सब फेस एक जैसे ही होते जाएंगे। ये बात क्लियर हो रही है सबको? सब फेस एक जैसे ही बनते यस जाएंगे, मैम। तो चेंज कहाँ पे आएगा? चेंज कहाँ पे आएगा? जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, अगर वो आप नहीं निकालोगे तो वो चेंज जो नहीं आएगा, एक दूसरे से अलग नहीं लगोगे और वो पोर्ट्रेट वही नहीं लगेगा, उसी पर्सन का नहीं लगेगा, अगर आप ये चीज पे ध्यान नहीं दोगे तो। यहाँ से एंगल नहीं है, उससे चेंज आएगा। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, सब म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो ये अगर छोटी छोटी लाइंस यहाँ पे आप चेक नहीं करोगे कि कहाँ पे वो लाइन टर्न हुई, मैं बार बार कहती हूँ पूरी ड्राइंग है क्या, कि कोई भी लाइन किस एंगल में ड्रॉ की गई, ये एंगल है, किस एंगल में ड्रॉ की गई और कितने साइज में ड्रॉ की गई, कि अगर ये बड़ी है तो ये इससे कितनी छोटी है या ये इससे भी कितनी बड़ी है। ठीक है, कोई भी लाइन किस साइज में ड्रॉ की गई, जैसे ये छोटी है और ये बड़ी है यहाँ से, तो ये किस साइज में ड्रॉ की गई और किस एंगल में ड्रॉ की गई, यही है ड्राइंग। ये बात सबको समझ में आ रही है? हेलो? हाँ, यस मैम। यस मैम। कोई भी लाइन किस साइज में ड्रॉ की गई और किस एंगल पे ड्रॉ की गई, वही है सारी की सारी ड्राइंग। ठीक है, इसमें सब है कि लाइंस ही तो है। पूरे पोर्ट्रेट में हम जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइंस में ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो वो लाइन, हर एक लाइन एक दूसरे से कितनी बड़ी या छोटी है उससे फर्क पड़ेगा। और फेदर जैसा टच दीजिए। ठीक है, फेस में है क्या, सारे मसल ही तो है, तो आपको उसी का बस ध्यान रखना है कि कोई मसल कितने साइज में है, किस एंगल पे है। और हमेशा जब आप पोर्ट्रेट शुरू करते हो तो पहले आई ड्रॉ करो, फिर नोज को शेडिंग दो, फिर फोरहेड करो और फिर नीचे की तरफ आओ। ये बात सबको क्लियर है? क्लियर। ये मसल जैसे जैसे टर्न होगा वैसे वैसे ही टोनल वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी प्लेट्स होती हैं जो अभी मैंने दिखाया आपको, नोज
कि यहाँ पे ये कार्टिलेज से बनता है, यहाँ पे मिडल कार्टिलेज है, ये जो टिप है नोज की वहां पे दो और प्लेट्स हैं यहाँ पे। तो कभी कभी तो कईयों के ये बहुत दिखती है, हमारे इंडियंस में बहुत ये दिखती है, यहाँ पे एक डार्कनेस सी होती है जिससे पता चलता है वो। और उसके बाद भी यहाँ पे प्लेट्स होती है, यहाँ पे छोटी सी एक, यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे, तो उसी से ही वो नोज उभरा हुआ हमें फील होता है। तो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स का जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे कि वो कहाँ पे है और कितनी डार्कनेस वहां पे देने से वो नोज उभरेगा, तो वो लाइटनेस नहीं आएगी। यहाँ पे शेड है नोज के नीचे, हर शेड की ना अपनी एक शेप है, उसको उतनी ही शेप में ड्रॉ करना था। जैसे ये नोज के साइड पे यहाँ पे, अब लाइट इस एंगल पे है तो लाइट की वजह से यहाँ पे शेड बन रहा है इसके नोज के इस साइड पे, तो उसकी भी अपनी एक शेप है, तो उसी शेप में उसको अगर आप ड्रॉ करोगे तभी वो उसका ही नोज लगेगा, नहीं तो कोई और ही लगता रहेगा। तो जहाँ पे डार्कनेस है पहले हल्की हल्की डार्कनेस दे दो, जैसे मैं कह रही हूँ कि आपको वो पूरा जो एक टोन ले आनी है जिससे वो दिखना शुरू हो जाए फेस, उसके बाद ही आप बाकी की डिटेल निकालोगे। मैम अभी आप कौन सी पेंसिल से शेडिंग कर रहे हैं? पेंसिल तो ये 12B है, लेकिन मैं यूज कर रही हूँ उसको 2B की तरह। ठीक है, ये आपका ओके जब कंट्रोल आ जाता है पेंसिल पे तब ये होता है। जी। आप क्या नहीं तो करना, जैसे आप आपने अभी, पहला को हाँ, आप 2B से ही करना। जी ठीक है, ओके, यानी आप सेकंड लेयर भी 2B से ही दे रही हैं यानी हाँ आप पहला आपने कोशिश क्लियर दे करो, दिया था। हाँ आप कोशिश करो जब ऐसे कोई फेयर कलर का है उसको 2B से ही कंप्लीट जी करो। अब होता क्या है कि मान लो ये देखो मैंने इसके ऊपर कोई शेड दिया, कि ये मैंने पहले लाइट सा शेड दिया है ना, जी मैं 2B ही पेंसिल ले रही हूँ अभी, ये पेंसिल 2B है जी अभी। ठीक है, मान लो ये ओके मैंने 2B का शेड दिया, अब मुझे फिर से इसको और डार्क करना है तो मैं इसी के ऊपर फिर से मान लो एक और लेयर करती हूँ, तो वो डार्क होती जाएगी क्योंकि नीचे एक शेड जी ऑलरेडी है जो पेपर में चला गया है।
अब जितनी जी। बार मर्जी मैं इसको और डार्क करना चाहूँ तो मैं सिर्फ 2B से ही इसको जितना मर्जी और डार्क कर दूं। ये देखो, ओके मैम। ठीक है। तो आप कोशिश जी करना मैम। जब तक आपका कंट्रोल ना आए तब तक आप उससे ज्यादा नंबर की पेंसिल मत लो, अभी 2B से ही करो। जी मैम। ये बात क्लियर है सबको? मैं इससे कर रही हूँ 12B से, आप मत करना। नहीं मैम, कंट्रोल ही नहीं कर सकते 12 तो। हाँ, अभी मत करना, आप 2B से ही करना, ठीक है। जी मैम। ये है 12B, लेकिन यूज इसको मैं 2B जितना ही कर रही हूँ, ये देखो। जी इसीलिए मैम। दूर से होल्ड किया। जब आपको कंट्रोल चाहिए, बहुत छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं, तब आप पास से पकड़ो, उसको होल्ड करो। जितना आपको इसको लाइट रखना है, जैसे मुझे अभी लाइट रखना है तो मैं इसको दूर से होल्ड कर रही हूँ, यहाँ से देखो, बिल्कुल पीछे से, जी मैम। ठीक है। जी। क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं पहले इसके हेयर कर दूंगी, ठीक है। ये चीजें आपको अभी काफी क्लियर हो गई हैं, तो एक लेयर यहाँ पे और दे देती हूँ थोड़ा डार्कनेस देने के लिए, ताकि वो हम हेयर कर सके, ठीक है। जी। हेलो। हेलो। हेलो हाँ मैम। जी। हाँ जी। जी मैम, ये फेस का जो जॉ जॉ लाइन जो होता है, इसको कैसे ड्रॉ करना है जो मतलब परफेक्ट तरीके से है, ये एक बार समझा दीजिए। हमारी यहाँ पे चिक बोन्स होती है, तो चिक बोन्स की वजह से ये हिस्सा राउंड रहता है, और यहाँ पे जॉ है, उसके लिए ये चीज समझने के लिए ना आपको इसका स्कल को समझना पड़ेगा। जब तक ये स्कल, क्योंकि इसी के ऊपर ही मसल आएंगे ना आपके, और फेस है क्या, मसल्स ही तो है। आईज के मसल है, नोज के हैं, चिक्स के मसल है, चिन के मसल है। अभी जो दिखाया था आपको, ये तो ऊपर सिर्फ स्किन तो नहीं ना, स्किन को हम ऐसे शेड दे रहे हैं। एक बात है, सब बताइए जरा, क्या ये सिर्फ स्किन है? नो मैम। ये स्किन नहीं है, मैं ये शेड दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ? क्योंकि इसके नीचे ये है, मसल है, और मसल के नीचे क्या है, ये बोन है, ठीक है। जो आप फेस को शेड देते हो, आप ये स्किन दिखा रहे हो, लेकिन ये सिर्फ स्किन तो है नहीं ना। स्किन के नीचे जी। आप ये जब शेड दे रहे हो तो वो एक्चुअली आप मसल को शेड दे रहे हो, ये बताने के लिए कि शेप क्या है, जिससे हम एक दूसरे से अलग दिखेंगे। यही है ना, ऐसे ही है। जी मैम। तो वो एक दूसरे से अलग तभी हम दिखते हैं जब यही मसल की शेडिंग जो है वो आपके बताती है कि इसका मसल की शेप ये है, तो आप जहाँ पे मसल टर्न कर गया वहां पे शेड दे देते हो, ठीक है। जी। तो आपको ये समझने के लिए कि ये जॉ लाइन कैसे आएगी, उसके लिए आपको पहले स्कल को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। कि यहाँ पे चिक बोन्स है जिसकी वजह से राउंड शेप आएगी, फिर जॉ आएगा, जॉ के फिर वो अंदर की तरफ टर्न हो रहा है, फिर चिन है यहाँ पे, और फिर उसके ऊपर वो मसल कैसे आ रहे हैं, ठीक है। जब तक आप उसको स्टडी नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। क्लियर है ये बातें? और इसको और इजी तरीके से करने के लिए आप पहले क्या करो, शेड वाला एरिया देख लो कि कौन कौन सा है, ऐसे पहले शेड लगा लो हल्के हल्के, कि ये एरिया शेड वाला है। जैसे इसके फेस पे इस तरफ से लाइट आ रही है, तो आप पहले देख लो कि ये शेड वाला एरिया कौन सा, आई के इस जगह पे शेड आएगा, यहाँ पे शेड आ रहा है, तो पहले वो एरिया आप सारे के सारे जहाँ शेड आएगा वहां पे थोड़ी थोड़ी शेड दे दो, ताकि वो ट्रैक्टर पूरा निकल के आ सके ऐसे, ठीक है। आपको पता रहे कि कौन सा हिस्सा लाइट रहेगा, कौन सा डार्क रहेगा। यही काम हम तब करते हैं जब हम ऑयल में जाते हैं। ऑयल में हम पहले वो सारे शेड वाले एरिया जो है वो निकाल लेते हैं, और फिर हमें बच जाता है कि मिडल टोन कहाँ पे रहेगी, हाईलाइट कहाँ पे आएगी। जैसे इसके फेस पे यहाँ पे सारे शेड है, तो आप ये भी कर सकते हो कि पहले ही वो शेड वाला एरिया निकाल लो, ताकि आपको पता रहे कि अब इस हिस्से में मिडिल टोन, हाफ टोन जो आपकी रहेगी, और फिर उसके बाद हाईलाइट आएगी। ये बात क्लियर है? जी मैम।
और ये जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी यही टोन निकालने वाली, तो और भी इजी हो जाएगा जब आप किसी भी और मीडियम में काम करोगे, चाहे सॉफ्ट पेस्टल है, वाटर कलर है, चाहे ऑयल है। ठीक है। तो ये हेयर इसका इतनी डिटेल नहीं है, और जो इसके हेयर है वो भी यहाँ पे डार्क है इस तरफ, क्योंकि लाइट इस एंगल से आ रही है। तो आपको जब भी कोई पोर्ट्रेट सिलेक्ट करो, पहली चीज ये देखो कि लाइट सोर्स कहाँ पे है, और इसके फेस के ऊपर लाइट किस एंगल से है और शेड किस साइड से आ रहा है। ठीक है। तो बात ये होती है कि चीजें देखनी आनी चाहिए पहले। जैसे आप म्यूजिक सीखते हो तो वो कहते पहले कान तानसेन बनने से पहले कानसेन बनो, सुनना सीखो। ऐसे ही जब आप पेंटिंग करते हो तो पहले देखना सीखो कि एंगल क्या है, साइज क्या है सारे, और लाइट किस एंगल से आ रही है, शेड किस साइड से है। ठीक है। कैसी लग रही है आपको ये क्लास? ओके। समझ में आ रही है चीजें? यस मैम। यस मैम, समझ में क्या आ रहा है। समझ में आ रहा है यस आज? मैम। क्या क्या समझ में आ रहा है? जो नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार मेरी क्लास अटेंड की है, उनको क्या समझ में आ रहा है? हेलो। बोलना नहीं है अभी किसी ने। ओके, हेयर की किसको प्रॉब्लम थी? मैम मुझे। निमिका आपको? और किसको? निमिका। मुझे भी विशाल विशाल। हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ विशाल की कोई क्या चीज समझ में आ रही, तब नहीं आप बोले। एक मिनट, एक कॉल है, अभी मैं बात करती हूँ। हेलो। हाँ जी विशाल। हाँ मैम, लाइक मुझे प्रॉब्लम है कि ऐसा फ्लैट होता है लाइक, बट ये हेयर अभी एक एक स्ट्रैंड है ना, सो वो 3 डायमेंशन में कैसे बनाना है वो मुझे लाइक आप टीच करिए, हाँ, सिखाइए। तो पहली चीज जो समझने वाली मैंने बोला कि वो स्किन से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे आप सॉफ्टनेस दोगे उसको, एक लाइट सा टोन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ताकि वो लगे कि स्किन में से निकल रहे हैं। और एक चीज समझिए जरा। पहली चीज जैसे मैंने कहा कि कांसेंट होना जरूरी है, ऐसे ही देखना जरूरी है। मैंने कहा कि जब तक आप फील नहीं करते किसी चीज को ना, तब तक आप ड्रॉ नहीं कर सकते। मेरी बात कितनी समझ में आ रही है सबको? क्लियर मैम। कि जब तक फील नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। फील करो ना उनको कि ये स्किन है, उसको अच्छे से देखो। जब तक देखोगे नहीं अच्छे से तब तक नहीं होगा। तो देख लोगे, देखना आ गया तो फिर हो भी जाएगा। क्यों बता रही हूँ आपको कि बोन स्ट्रक्चर है, मसल है, ताकि आप समझ सको। अगर पोर्ट्रेट ड्रॉ करना ही है आपको, कोई काम करना ही है, तो उसको अच्छे से करो। ठीक है, उसको अच्छे से करो, पूरे मन से करो, और उसको देखो, पहले फील करो कि ये स्किन से हेयर निकल रहे हैं। तो ये जहां से निकल रहे हैं वहां पे कितनी सॉफ्टनेस है, वहां पे आनी चाहिए। हार्ड कलर जो है वो डार्क कलर है, वो कहाँ पे आएगा? ठीक है, लाइट कहाँ किस एंगल से आ रही है। ठीक है। और पेंटिंग के अपने रूल होते हैं। फोटोग्राफ क्या होता है कि जो दिखा वही क्लिक कर दिया कैमरा ने। ठीक है, वो मशीन है। लेकिन हम अपने तरीके से सोचते हैं कि अगर हाईलाइट एक जगह पे है, मेन एक जगह पे, तो अगर वो दूसरी जगह पे जा रही है तो ये टर्न कर रहा है, तो यहाँ से आगे से पीछे की तरफ भी जा रहा है और ये दोनों साइड पे टर्न भी कर रहा है। तो कहीं एक जगह पे सिर्फ मेन लाइट होगी, बाकी जगह पे जो लाइट होगी वो डिम कर देंगे हम। पेंटिंग के अपने रूल है ना, पेंटिंग फोटोग्राफ की तरह नहीं होगी। ये बात क्लियर है?
कि अगर यहाँ पे मेन हाईलाइट है जी तो मैम। पीछे जाते जाते वो डिम हो जाएगी, ठीक है। इस तरफ आते आते वो डिम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि जो लाइट यहाँ पे है वो सेम लाइट यहाँ पे आएगी, या इस तरफ सेम लाइट होगी, ठीक है। यस मैम। फिर आप देखोगे कि हेयर की डायरेक्शन कैसी है, मतलब इसके जैसे हेयर छोटे हैं तो वो बस यहाँ से ही टर्न कर रहे हैं, लॉन्ग होते तो ऐसे वेव की तरह जाते, कर्ल के होते तो और वेव आती यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो वो डायरेक्शन समझो कि कहाँ पे है। जैसे यहाँ से फिर ये इस तरफ है ऐसे, तो ये कितनी मतलब लेयर जो है वो यहाँ पे है ऐसे। अब पीछे की तरफ है, यहाँ से ही चेंज हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप समझोगे उनको तो वो 3D वाली लुक आएगी, ठीक है। अब यहाँ से है तो इस तरफ टर्न कर गए, तो वही अभी मैंने जो आई वाली बात बताई यहाँ पे, कि वो छोटे छोटे हिस्से में है, जितना बारीक जाओगे उस चीज में उतना वो ज्यादा रियलिस्टिक लुक आएगा। विशाल, मेरी बातें कितनी समझ में आ रही है डियर? समझ में आई। लाइक पता है, लाइक आपने बोला तानसेन बनने से पहले कांसेन बनना है, लाइक यू हैव टू तो ऑब्जर्व। देखना है, ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है चीजों को ना, फील करो, टच करो, फील करो, देखो, तभी कहती हूँ खुद को देखो। जितना खुद को देखोगे, फील करोगे खुद को, उतना दूसरों को समझ पाओगे, ठीक है। अब जो ड्राइंग का मसला है वो ये है कि पहले आप एक ग्रे शेड दे दो, ग्रे शेड देने के बाद आप ऐसे थोड़ी थोड़ी डिटेल निकालो, ठीक है। श्वेता, आप और कौन पूछ रहा था? यस मैम। है ना, कि ये छोटी छोटी पहले, मतलब एक एक टोन को और बढ़ाओ आगे। होता क्या है कि आप जैसे करने को मैं अभी चारकोल के साथ इसको फटाफट से आपको करके दे दूं, लेकिन वहां पे फिर आप डिटेल नहीं ना सीख पाओगे। इसलिए बार बार जब भी क्लास होती है मैं ये कहती हूँ ग्रे पेंसिल के साथ काम करो। ग्रे पेंसिल के साथ होगा क्या कि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा, और जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना ज्यादा सीखोगे, ठीक है। अगर वो फटाफट से हो जाएगा तो कुछ नहीं सीख पाओगे। जितनी बार आपको पेंसिल ऐसे करना पड़ेगा उतना ज्यादा सीखोगे, ये डिटेल सीखोगे। जैसे यहाँ पे अब डार्क आएगा, यहाँ पे नहीं इतना डार्क करोगे, यहाँ पे डार्क करोगे तो वो ऐसे लगेगा जैसे कटिंग करके रखी हुई चीज, पेस्ट की हुई है ऊपर। तो जब यहाँ पे सॉफ्टनेस होगी और यहाँ पे डार्कनेस आएगी तो वो ऐसे पूरा वो 3D वाला लुक आएगा। अभी थोड़े से हिस्से में करती हूँ, बाकी का आप समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे हम सॉफ्ट ही रखेंगे उसको, हेयर को ऐसे, और जो डार्कनेस आएगी वो यहाँ पे आएगी। और जो हाईलाइट है वो उसको हम ऐसे धीरे धीरे एक एक करके डिटेल निकालेंगे, धीरे धीरे उसको ऐसे देंगे, ठीक है। इसको जूम कर दूं क्या थोड़ा? विशाल, ये समझ में आ रहा है हाँ मैम, समझ में आया। कि यहाँ पे सॉफ्टनेस है, यहाँ पे डार्क कर रहे हैं धीरे धीरे, और फिर यहाँ पे डार्कनेस है, और ये हाईलाइट वाला एरिया हमने ऐसे ही छोड़ा। इसको हम क्या करेंगे, और फिर और भी ज्यादा डिटेल देनी है तो ऐसे पेंसिल को शार्प करके एक एक ऐसे ऐसे डिटेल आएगी यहाँ पे। टोनल वैल्यू भी बढ़ा देंगे। और बहुत डार्क नहीं करना, हाथ को रखना सॉफ्ट ही है आपको, ठीक है, लेकिन टोनल वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। अब इसकी डायरेक्शन यहाँ से है, ठीक है, इस नीचे की तरफ है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास का हिस्सा पहले ऐसे हल्का ग्रे, और फिर जहाँ पे और डार्कनेस देने की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे एक एक ऐसे हेयर को ऐसे बस। इससे ही वो लुक आएगी कि अभी अभी शैम्पू किया है,
नहीं तो वो सारे ऐसे जुड़ से जाएंगे अगर आप इतना ज्यादा वो डिटेल नहीं दोगे। तो धीरे धीरे ग्रे करके कहीं एक एक क्लियर को बस वो ऐसे थोड़ी सी डार्क करोगे। क्लियर है? क्लियर मैम। जी मैम। सबको अच्छे से समझ में आया? करके मुझे ये सब ना आप इसी ग्रुप में सेंड करोगे जी ताकि मुझे मैम। पता चले कि ये चीजें आपको कितनी समझ में आई। मैंने पूरा तो नहीं कर सकती अभी, जैसे 5 o'clock हो चुका, थोड़ी सी क्लास और करेंगे तो मैं इसको हल्का हल्का और डिटेल दे देती हूँ। मैम इसको इसको अगर चारकोल पेंसिल के साथ करेंगे तो वो कैसे करेंगे? अगर इसमें आप चारकोल के साथ भी ऐसे ही करेंगे लेकिन वो जल्दी डार्क कर देगी ना, तो वो इसमें तो समझा दीजिए। बस ये है कि ग्रे शेड जो है वो सॉफ्टनेस लेके आता है। ये पेंसिल है ना, ये आप 2-4 बार और करोगे तो ये डार्क देखो होना शुरू हो जाएगी। अगर मुझे डार्क करना है तो मैं इसी को ऐसे कर सकती हूँ। ये देखो। और एक चीज समझो जरा कि जब ये आप बिल्कुल ये कॉर्नर है, यहाँ पे आप सॉफ्ट रखोगे, यहाँ पे सॉफ्ट रखोगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे सॉफ्ट रखोगे, ठीक है, एंड पे यहाँ पे। तो बहुत डार्क जो है वो यहाँ पे नहीं दोगे, सिर्फ ये बीच में दो, ठीक है। चाहे आपकी फोटोग्राफ में दिखे लेकिन तब भी आप इसको यहाँ पे सॉफ्ट रखोगे एंड में, यहाँ पे, तभी वो रियलिस्टिक लुक आएगी। अब ये वही बात है कि जितना आप ऑब्जर्व करोगे, कोई अच्छी फोटोग्राफ है तो वहां पे आपको ऐसे ही दिखेगा, और उससे भी ज्यादा अच्छा है कि आप अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखो, बस घूरना मत, क्योंकि वो फिर डांट देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को डांट पड़ती है, वो बताते हैं कि मैम आपने बोला था देखना, हमने देखा था, तो दूसरा कह रहा है कि तुम घूर क्यों रहे हो। तो घूरना नहीं, बस ध्यान से देखना है, पता ना चले दूसरे। मैम पता नहीं चलना चाहिए कि हम आपको हाँ, देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारों को डांट पड़ चुकी है इस चक्कर में, जब मैं कहती हूँ कि ध्यान से देखना, वो घूरते हैं तो फिर डांट पड़ जाती है। तो देखो, पर ध्यान से देखो। जो मैम फोटोज में कभी कभी जो आई बॉल है, फोटोज में आप कभी कभी आई बॉल जो है उसका शेड पूरा जेट ब्लैक आता है, लेकिन जैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग तो उसको शेड के साथ करते हैं, हाँ, हाईलाइट मैं देते वही तो कह रही हूँ कि फोटोग्राफ के और इसके रूल अलग है। हम देखते हैं जो लाइव हमारे आसपास के लोग हैं वो कैसे दिख रहे हैं, पेंटिंग में ये फर्क है। हैं। ये बात को और अच्छे से समझो जरा, कि जो आप सामने अपने बैठे आदमी को देख रहे हो, जो जो शख्स है आपके सामने, अब वो जो दिख रहा है आप वैसे कलर लगाने चाहोगे ना पेंटिंग में। जी मैम। फोटोग्राफ का क्या है, एक तो पहले तो हर कंपनी का कैमरा अलग है, उसके उसने कैसे कलर उठाने हैं वो उस कंपनी पे डिपेंड करता है, ठीक, क्या चीजें हैं। और फिर वो मशीन है एक, है ना। आप सामने देख रहे हो, आप कलर के साथ काम कर रहे हो, पेंसिल के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप वो देख बनाना चाहोगे जो लाइव जो सामने है आपके चीजें, ठीक है। तो ये फर्क रहेगा। आप वही तो कह रही हूँ कि अपनी आप नजरिया बदलो अपने चीजों को देखने का, आपको चीजें अच्छे से और ज्यादा दिखेंगी, और फिर फर्क पता चलेगा कि फोटोग्राफ क्या होती है और कैमरा का जो क्लिक किया हुआ है और जो पेंटिंग है वो क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसकी वो नहीं है, ये इसके अपर आईलिड जो है वो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे समझो जरा कि जब ये हम जहां से आईलैशेस निकल रहे हैं इस हिस्से को हम ग्रे टोन देंगे, यहाँ पे जो आपको अभी ब्लैक दिख रही होगी इसमें ये ग्रे टोन दोगे, ब्लैक क्या होगा, ये आईलैशेस ऐसे, ठीक है। वो लाइन को आप नहीं करोगे, ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे तो ग्रे दिख रही होगी, ये ग्रे होगी, ठीक है, ये ग्रे होगी। डार्क जो आएगी ये लाइन डार्क नहीं करोगे आप, सिर्फ इस पे जो आईलैशेस है वो ऐसे डार्क होगी यहाँ पे। ये क्लियर है? ये ग्रे क्लियर ही क्लियर। है, जो आईलैशेस जहां से निकल रहे हैं वो हिस्सा डार्क होगा, तो वो लाइन डार्क नहीं करोगे आप। अब ये कैमरा नहीं दिखाएगा, वो डार्क ही कर देगा,
है ना। पहले Yes, तो ma'am. कैमरा है, फिर वो हम्म. प्रिंट है, और फिर उसके ऊपर वो फिल्टर है। तो अब क्या करोगे आप? ओरिजिनल चीज तो आपको दिखेगी नहीं। तो इसलिए ऑब्जर्व करो, Yes, जो ma'am. आपके आसपास लोग हैं उनको ध्यान से देखो, बस घूरो मत, ध्यान से देखो बस उनको। ठीक है। अब जैसे इस तरफ डार्क है, यहाँ पे भी मैंने अभी सिर्फ ग्रे सा शेड दिया है, उसको डिटेल नहीं दी। आप धीरे धीरे इसको डिटेल दोगे, ठीक है। अब यहाँ से जैसे है वो, फिर वही चीज की फेदर जैसा टच रखोगे। और जैसे जैसे वो मसल आपका टर्न हो रहा है फोरहेड का, बोन की वजह से वो जैसे जैसे टर्न कर रहा है, स्किन यहाँ पे टर्न कर गई है, वैसे वैसे मसल आपके हेयर की डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ चले गए, यहाँ पे और ऐसे आ गए, और यहाँ पे और ऐसे आ गए। तो अगर ये चीजें नहीं ध्यान में रखोगे तो वो रियलिस्टिक लुक नहीं आएगी। समझ में आ रही है ये बातें? जी मैम। यस मैम। और बिल्कुल स्किन के पास से डार्क नहीं करना, थोड़ा दूर से करेंगे, यहाँ से, ठीक है। पास से थोड़ा सा उसको ग्रे टोन ही रखोगे, दिखे भी कि वो डार्क है, लेकिन आप नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा कि पेंटिंग के रूल अलग है, डार्क यहाँ पे आके होगा, ठीक है, तभी वो उभरा हुआ लगेगा। अब ये कैमरा नहीं करेगा, आप करोगे। बात समझ रहे हो? नहीं तो आर्टिस्ट की तो कोई वैल्यू ही ना हो। Yes, ma'am. वो ये चीजें फील कर रहा है, देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर उसको वैसे ही ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो रियलिस्टिक लुक लेके आ सके उसमें, ठीक है। ठीक है मैम। तो अभी फिर से मुझे बताइए आज क्या समझ में आया आपको? क्योंकि भूल जाते हैं, जब तक आप बोलोगे नहीं आप भूल जाओगे। अब मैं बताती हूँ होगा क्या। अभी क्लास चल रही है, मैं चीजें बता रही हूँ आपको, है ना। तो कुछ देर के लिए ये चीजें आपको याद रहेंगी, और फिर कुछ देर बाद ये होगा कि आप उठे, पानी पिया, किसी से बात की, आधी चीजें भूल जाओगे। वो याद कब रहती है? जब आप बोलते हो। मैं क्या करती थी, आपको तो ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, मैं इसको कंप्लीट करके आपको वीडियो भेज दूंगी। तो आपको तो ये बातें याद इसलिए भी रह जाएंगी कि आप वीडियो देख सकते हो। जब मैं सीख रही थी तब ऐसा नहीं था, तब मुझे वो चीजें अंदर अपने रिपीट करनी पड़ती थी कि मेरे टीचर ने क्या बोला था। तो अगर आप भी ऐसा करोगे कि वो चीजें अपने अंदर फिर से रिपीट करोगे, जब भी ये करोगे या किसी को देखोगे, ठीक है। अभी जो आसपास के लोग हैं, जब आप उनको देखोगे, उनकी आईज, नोज, ये आईब्रोज, और आप उसके हेयर ऐसे ऑब्जर्व करोगे, ये सारी चीजें, तब अगर मेरी बातें याद रखोगे और अंदर रिपीट करोगे उनको, तो फिर ये यादें, ये चीजें पक्की हो जाएंगी आपके अंदर। तो आपके हाथ से भी वही चीजें निकलेंगी। नहीं तो क्या होगा, चीजें भूल जाएंगी, फिर वापस आप सोचोगे कि अब फिर मैं क्या करूं। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि इतनी लाइफ आपकी, इतनी इतनी एज हो गई, इतने लोग आस पास आपने देखे होंगे, तो फिर क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा आपसे? ये क्वेश्चन किया कभी अपने खुद से? ज्यादा लोग तो अभी रहे नहीं इसमें, क्लास में चले गए लोग। आप जितने भी हो, कभी ये चीज सोची आपने कि इतने लोग हम देखते हैं डेली, इतने लोगों को देखते हैं, खुद को मिरर में देखते हैं, फिर ड्रॉ क्यों नहीं होता? मैम देखते हैं, समझ रहे कि हाँ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट पेंसिल से जब करने को होते हैं ना, तब वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आ पाता है। जब किसी इमेज को भी आप देख रहे हो,
लेकिन फिर वही बात आ गई ना, फिर वही बात आ गई, बात फिर वही आ इतना गई मेमोरी में रहता नहीं है फिर कि देखा है पर अच्छे से नहीं देखा। दोनों में फर्क है ना, दोनों में फर्क है। जी मैम। देखा समझा नहीं, सिर्फ देखा। ये बात जी समझो जरा, ठीक है? आज की क्लास में ये चीज जरूर सीख के जाओ कि एक होता है सिर्फ आपने जी ऐसे कोई चीज आंखों के सामने से निकल गई, आपने देख ली कि हाँ मैंने देखा, समझा नहीं उसको। इस दोनों में फर्क है। अगर समझा होगा तो वो हो ही जाएगा थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद, लेकिन अभी भी नहीं हो पा रहा, अभी भी चीजें वैसे ही हैं, तो उसकी वजह ये है कि आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो। जी तो थोड़ा ध्यान दो। अगर आप कर ही रहे हो तो वही चीज है कि करना ही है कोई काम, तो थोड़ा अच्छे से कर लो, ठीक है? जी तो जी जी। अब से अगर ये चीजें समझ ही ली है, अभी आया विशाल आपको समझ में हेयर कैसे क्या है है 3D लुक में? पहन लो हेलो मैम आज हेयर शेडिंग तो समझ में आई है। विशाल, आपको आ गया समझ में? जी मैम, समझ में आया। हाँ, थैंक यू सो बाकी मच। जो लोग तो यहाँ पे नहीं है, क्लास पूरी अटेंड नहीं की, उनसे तो नहीं मैं उम्मीद रखती, लेकिन जिन्होंने पूरी क्लास अटेंड की है प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। रिटर्न में चाहे दे दो, चाहे एक छोटी सी वीडियो 1 मिनट की बना के दे दो कि आपको ये क्लास कैसी लगी, ठीक है? उससे होगा क्या कि उससे जो मुझे कम, आपको ज्यादा फायदा होगा। जब बोलोगे ना वो चीजें रिपीट करोगे तो आपको खुद को समझ में आएंगी कि क्या सीखा आज, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाएंगे। ये अभी नहीं आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ देर बाद ये चीजें समझ में आएंगी। मैं क्यों आपको बोलने को कह रही हूँ अभी भी, क्यों बार बार आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि ये करने से ज्यादा ना ये चीजें फील करने वाली है, ठीक है? और एक चीज फील ओके किया करो, जब आप ड्रॉ करते हो ना, सब ड्राइंग करते ही हो जितने भी हो लोग आप, तो फील किया करो कि आप टीचर हो, आपको किसी को समझाना है, तो आपको गलती नहीं करनी, तो फिर और ज्यादा ध्यान से करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जी मैम। यस मैडम। यस मैम। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज आ जाएगी। 1 मिनट के बाद ये वीडियो बंद हो जाएगी और हम ये क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है? तो आप प्लीज मैम अपना आप भी ऐसी फीडबैक, वर्कशॉप रखा करिए मैम। मैं रखूंगी आगे, और थोड़ा बिजी थी इसलिए नहीं हो पा रही थी। अभी मैं कलर की करने वाली हूँ, स्किन टोन जो मेरे कलर है जी इनकी रखूंगी, ठीक है? ओके मैम। ओके। तो प्लीज आप सब फीडबैक जरूर दीजिएगा ग्रुप में, ठीक है? रिटर्न चाहे एक छोटी सी वीडियो बना दे तो वो और भी ज्यादा अच्छा होगा, उसका आप सबको ही फायदा होने वाला है। ये कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एक्सपीरियंस कोई चीज होती है, ठीक है? यस मैडम। तो प्लीज